प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। कतर में भारत की बड़ी कूटनीति हुई है। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा किया है। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है। वो जिसे वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। उनका गुडविल है भाई, उनका गुडविल बोलता है। और देखिए ये भी दिखाता है आरजू जी कि भारत के नेतृत्व में दुनिया तैयार है चलने के। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं। कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है। 27% कतर की जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस की है। बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले से भारत बेहद हैरान था। उसने इस निर्णय को चौंकाने वाला बताया था। अब भारत को एक बड़ी जीत मिली है। कतर ने जिन 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये सभी कर्मचारी जासूसी के आरोपों का सामना कर रहे थे। इससे पहले भारत के अनुरोध पर मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन 8 में 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना उनकी रिहाई संभव नहीं थी। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी और कतर के अमीर को भी धन्यवाद दिया। कतर की अदालत ने जिन 8 लोगों को सजा सुनाई थी, वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। उनके नाम है कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई कतर के अमीर से। उसके बाद उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया गया और अब उनको रिहा कर दिया गया है और वो अब भारत वापस आ पहुँच गए हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फिक्र करता है। और इस किस्म के, और फिर ये भी हमने देखा है कि क्योंकि भारत का असर रसूख खलीजी ममालिक में काफ़ी बढ़ भी गया है पिछले 10-15 सालों में, तो उससे ये भी वाज़ेह होता है कि कतर ने भी ओब्लाइज किया भारत के वज़ीर आज़म को। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं कि किस तरह वो अपने शहरियों को जहाँ कहीं भी हैं उनके मफाद को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। मैं ये क़तई नहीं कह रहा कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन ये एक अच्छी एग्जाम्पल हमारे सामने सेट हुई है और इसमें जो है कहना पड़ता है कि मोदी साहब ने बड़ा एक्टिवली इसमें रोल प्ले किया। दोस्तों, लगता यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है। ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है, इसको अगर अनफोल्ड किया जाए, द कतरीज न्यू कि ये लोग जो हैं दे वर देयर फॉर सम रीज़न, दैट वाज नॉट गुड रीज़न। उन्होंने उनको फाइनल डेथ सेंटेंस सुना दी एंड डेथ सेंटेंस सुना के उन्होंने इंडिया के ऊपर एक एहसान भी कर दिया। ठीक है, सो इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, बट रिमेंबर, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ये इस चीज़ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर एट होम जो है वो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा दिया है। दैट दिस, वो जिसे वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। दे यूज दिस वर्ड, उनकी पार्टी के लोग, सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया, सम सेक्शंस ऑफ द सिविल सोसाइटी विच दे बिलीव कि ये वो चीज़ है कतर के जो जिसे कहते हैं ना, जो बायलैटरल रिलेशनशिप है। ठीक है जनाब, उनके साथ वो सामने आया है। ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे और जिसे वो कहते हैं ना कि सुनने में आता है कि पिछले हफ्ते ही कोई बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स भी हुई हैं इंडिया और कतर की।
देखिए इंडिया की बहुत बड़ी फौज है, ठीक है, उनकी एयरफोर्स, उनकी नेवी के लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए। अगर उनके लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता वंस फॉर ऑल कि यार इनके लोग तो स्पाइंग में आते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को धोना था। अभी भी इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ पेनिट्रेशन इनसाइड कतर। सो मैंने योगा की बात की, जब जैसे जैसे इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है तो वो कतर में भी है ये चीज़। सो इंडियन कम्युनिटी भी, आपको पता है कि 8 लाख से ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी है कतर के अंदर। छोटा सा वो है, लेकिन 8 लाख बंदा बहुत बड़ी तादाद होती है। अब मुझे नहीं पता पाकिस्तानी कितने हैं वहाँ पे, लेकिन ये ज़्यादातर जो 8 लाख लोग हैं मोस्टली, ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा बड़ी हाई है, इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि खुद तो वो छोटी सी है। और आप समझ लें कि इंडियन कम्युनिटी जो है दैट कॉम्प्राइज, जिसे वो कहते हैं ना, कंप्राइजेज ऑफ 27% ऑफ कतर की पॉपुलेशन के। 27% कतर की जो पॉपुलेशन है वो इंडियंस की है।